जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी का एपिसोड 2। एक दिन ऐसा आया कि जब वो मुंबई में बाबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वो सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए वो एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार करवाए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी में ये सब वृतांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझ लिया कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। इसलिए उनका मन अब परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबका सद्गुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के दाता केवल परमात्मा हैं और उन एक ही को सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि परमपिता परमात्मा ही ने उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए। वहां वो अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहां एकांत में बैठकर जब वो प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते। तब वो अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे उससे ये बात स्पष्ट मालूम होती थी। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी कहती थीं कि तब दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा, पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असह्य अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोपवासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों ये साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर ये अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े से समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति ये भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परमधाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पा रहे। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है,
कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, लेकिन लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी और वो कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश अब मुझे मोहिनी मूरत दिखलाइए। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था, इसलिए उसे समेटने के लिए वो वहां से कोलकाता गए। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। वो बोले, ये तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब मुझे छुट्टी दो। उसने कहा, ये कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी राजा को पहचानता तक नहीं था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद ये भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए और पता नहीं वो कितना हिस्सा मांगेंगे। लेकिन दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अब ये धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है, इसलिए मुझे अब ये पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा। आप बाद में अपने वकील से जैसे भी ठीक समझो हिसाब करा देना। हम पहले भी बता आए हैं कि दादा के एक चाचा थे जिनका नाम काका मूलचंद था और वो बहुत बड़े दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कोलकाता में उन्हें अपने भागीदार से हिस्सा करना था तो उन्हीं दिनों सिंध से काका के बीमार पड़ जाने का तार दादा के पास आया। दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागजात मिले, उन्हीं कागजातों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को, हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा सिंध में आए तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। हाँ, तो मैं काका मूलचंद की बीमारी की बात कर रही थी। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। वहां उन्हें काका मूलचंद की मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि आत्मा मस्तक से अलग होती गई। सत्ता छोड़ते छोड़ते वो पांव के अंगूठे तक आई, फिर थर्मामीटर के पारे की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आई। इस प्रकार उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। काका मूलचंद की मृत्यु दशा के साक्षात्कार के लगभग एक सप्ताह के अंदर दादा को एक और साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत् त्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी बारी बारी आए और उन सभी ने भी ऐसे ही कहा। इन साक्षात्कारों से जहां दादा को बहुत हर्ष हुआ, वहां इस बात पर उनका विचार भी चलने लगा कि मुझे तत्त्वम का जो वरदान दिया गया है उसका वास्तव में क्या भाव है। ये साक्षात्कार मुझे किसने कराए?
उन दिनों दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपए खर्च किए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। लेकिन मुझे दादा का उठना बैठना बहुत ही निराला लगा। दादा थे तो साकार, अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, लेकिन दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गईं। मैंने देखा दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग, मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वो आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। आवाज ये थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वो अद्भुत दृश्य भूलता है, न वो आवाज ही भुलाई जा सकती है। वो वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वो अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो वो ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वो लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वो स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, ये ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। लेकिन उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? वो कौन था? कोई माइट थी। अब दादा बहुत गहन विचार में थे। वो गहरी सोच करते और फिर कहते थे, वो कौन था? वो कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है? और इनके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटुंबीजन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वो आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। खुद दादा को भी आगे चलकर ये रहस्य स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का और आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था और उस पावन सृष्टि की स्थापनार्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अब दादा को अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हों। अब उनकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरण हो रहा था और साथ साथ वो उस ज्ञान में स्थिति और अनुभूति का भी रसास्वादन कर रहे थे। उनकी बुद्धि को स्वतः ही ये सूझ भी प्राप्त हो रही थी
कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या हैं। गोया अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्यता में उनका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। लेकिन अब जबकि स्वयं भगवान उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे वो नित्य प्रति पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गया था। दादा को ऐसा अनुभव होता कि वो अर्जुन हैं और स्वयं भगवान उनके ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। दादा को अब ये निश्चय हो गया कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर विनाशी है। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें स्वरूप की सही पहचान मिली है और कुछ वर्षों के बाद कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर वो अन्य मित्रों तथा संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मग्न अपनी नजर से निहाल कर देते थे। वो स्वयं भी आत्मानुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते कि तुम आत्मा हो। अब उन्होंने लिखना शुरू किया कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस तरह लिख लिख कर वो कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह याद कराते थे। अब उनके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे उसके जीवन की ज्योति अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मनिश्चय के साथ परम शांति का भी अनुभव होने लगा। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी और उनका खान पान भी शुद्ध हो गया। परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश करके अब नर नारी के खान पान, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति आदि को शुद्ध किया और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की। उन्होंने सबको पितृवृत्त स्नेह भी दिया और उन्हें जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियम भी बताए। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए आप सुनिएगा इसका अगला एपिसोड। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।